नमस्कार। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था परिवर्तन निर्देशालय को खुले अदालत कक्ष में ये कहे कि आप किसी धूर्त की तरह व्यवहार न करें, तो ये केवल कानूनी निर्देश नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी होती है। लोकतंत्र की उस एजेंसी को जो हाल के वर्षों में सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक तलवार बनकर उभरी, यह टिप्पणी कोई साधारण फटकार नहीं थी उसके लिए, बल्कि उन लोगों की आवाज है जो वर्षों से यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईडी का काम अब केवल सत्ता विरोधियों को घेरना और विपक्ष को ठंडा करना भर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तीखे अंदाज में कहा कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और 500 ईसीआईआर दर्ज करने के बाद दोष सिद्ध की दर 10% से भी कम है, ये न केवल एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल है बल्कि ये उसके पूरे अस्तित्व पर एक गंभीर चिंता है। अदालत ने साफ कहा, जब कोई व्यक्ति 5-6 साल जेल में रहकर अंततः बरी हो जाता है तो उसकी छत की भरपाई कौन करेगा। ये सवाल केवल कानून का नहीं, नैतिक और संवैधानिक जवाबदेही का है। ईडी की मंशा पर भी कोर्ट की चिंता उजागर होती है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर रही बल्कि उसे इस बात की भी चिंता है कि ईडी की छवि कैसे जनता की नजर में गिरती जा रही है। लोकतंत्र में किसी भी जांच एजेंसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी साख होती है और जब ये साख ही संदिग्ध हो जाए तो फिर उसका इस्तेमाल मात्र राजनीतिक अस्त्र बनकर रह जाता है। एएसजी एसवी राजू की दलील की अभियुक्त कैमेन आइलैंड भाग जाते हैं और जांचकर्ता बेचारे हैं, ये सुनकर भी जस्टिस भुइयां ने तीखा प्रतिकार किया। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया, आप ईडी आप धूर्त नहीं हो सकते। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई अभियुक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागता है तो इसका बहाना बनाकर भारत के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब पिछले महीने चीफ जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा था कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है और यह चेतावनी किसी राजनीतिक नेता की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की है। और यदि कोई संवैधानिक संस्था बार बार कहे कि ईडी अपनी सीमा लांघ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संस्थागत दुरुपयोग है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल लगातार ये कोशिश करते नजर आए कि कोर्ट ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करे जिससे ईडी की साख पर सवाल उठे, लेकिन क्या साख टिप्पणी से गिरती है या कार्रवाई से। जब हर बड़ा विपक्षी नेता चुनाव से पहले ईडी की जांच में घिरता है तो और फिर सत्ता पक्ष में आने के बाद उन्हीं मामलों में शांति छा जाती है, तो साख गिरने की वजह किसकी टिप्पणी नहीं बल्कि उस दिखावे और दोहरे मापदंड है जिन्हें जनता साफ साफ देख रही है और समझ रही है। यह पूरा मामला दरअसल केवल एक याचिका या एक फैसले का नहीं, ये उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जहां जांच एजेंसियां, विशेषकर ईडी, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की बजाय राजनीतिक कठपुतली में तब्दील होती जा रही है। किसी भी लोकतंत्र की जान उसकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता में होती है और जब वही संस्थाएं सत्ता के इशारे पर धूर्तता के आरोप झेले तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा चोट के समान है। सवाल यह है, क्या अब भी समय बचा है कि इन संस्थाओं को उनकी मर्यादा, उनकी भूमिका, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई जाए, या फिर ये एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां अदालतें भले ही सख्त टिप्पणी करें लेकिन सत्ता और एजेंसियां उसे भी सिर्फ एक और बयान समझकर नजरअंदाज कर देंगी। सवाल सीधा है, दोष सिद्ध की दर 10% से कम क्यों है। लोगों को वर्षों तक जेल में रखने के बाद बरी कर देना, क्या यही न्याय है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईडी का भय केवल भ्रष्टाचारियों के लिए है या वो अब लोकतंत्र में डर पैदा करने का माध्यम बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां उस गूंजती चेतावनी की तरह है जो सत्ता, एजेंसी और समाज तीनों को यह याद दिला रही है कि लोकतंत्र केवल वोट नहीं, न्याय से चलता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।